हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में देखा, 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं। कौन कौन से? एवरेज, एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप। वहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। उसी क्रम में अगला चैप्टर हमने देखा था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। पहली क्लास में इसकी एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हमने इसका बेसिक समझा था। जितनी भी चीज़ें जैसे जैसे हो सकती थी वैसे हमने समझी थी। यदि आपने नहीं देखी तो पहले वो वाली क्लास देखना, फिर इसको देखना। आज हम समझेंगे उसी में। उसके टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे थे। आज 2 टाइप हो चुके थे, उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे क्या पढ़ा था? यदि दोनों वस्तुओं की दिशा क्या है? समान है, तो सापेक्षिक चाल घट जाएगी। इसका क्या मतलब था? जैसे कि हमारी ट्रेन जा रही है एक साइड, दूसरी ट्रेन उसके पीछे से आई, उसी के साइड, मतलब जैसे हमारी ट्रेन इस साइड जा रही है, दूसरी ट्रेन हमारी साइड से आई, तो क्या हुआ? हमें हवा का इतना पता नहीं चल पाता। यदि हम अपने फ़ोन में बिजी हैं तो शायद हम दूसरी ट्रेन को ना ध्यान दें। कब? जब क्या है, दोनों की दिशा, डायरेक्शन सेम है। तो चाल क्या हो जाएगी? जैसे S1 इस वाली ट्रेन की थी, उसी साइड से S2 ट्रेन आ गई, तो क्या होगी? स्पीड जो भी बड़ा वाला होगा उसमें से छोटा वाला माइनस हो जाएगा। बात आए जब हम जा रहे थे दिल्ली से अपने घर की ओर, तभी घर से विपरीत दिशा में, मतलब हमारी ट्रेन जा रही थी दिल्ली से घर की ओर, दूसरी ट्रेन दिल्ली, घर की साइड से दिल्ली की ओर आ रही थी विपरीत दिशा में। क्या हुआ? हवा इतनी तेज आई हमारे अंदर कि हमें फोन में भी पता चल गया कि कुछ ना कुछ हुआ है। उसमें क्या होता है? स्पीड जो है जुड़ जाती है। बोला क्या? दोनों वस्तुओं की दिशा यदि विपरीत है तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। एक ट्रेन इधर से और दूसरी इधर से, तो क्या होगी? सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगी। क्या क्लियर है? हवा से आप ध्यान रख लेना कि हवा कब धीरे लगती है, हमें कब तेज लगती है। आगे बढ़ें। बोला दोनों वस्तुओं के चलने का प्रारंभिक समय एक ही होना चाहिए। नहीं है तो बराबर करना होगा। आज हमें करना ही पड़ेगा हर हालत में। ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। आगे बोल रहा है चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या बोल रहा है? टाइम एंड स्पीड एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। सिंपल सी बात है भाई। स्पीड तेज रखेंगे टाइम कम लगेगा, स्पीड धीरे रखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या था ये? यदि समय लेट और अर्ली हो, उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था। कब? जब हम, जैसे जल्दी से समझा देता हूँ, हमारा राइट टाइम ऑफिस पहुँचने का ये है। क्या है? राइट टाइम है ये ऑफिस पहुँचने का। हमने क्या किया? हम कुछ देर पहले चले गए, कुछ देर पहले, और एक बार क्या हो, कुछ टाइम बाद। राइट टाइम से कुछ मिनट पहले गए। जैसे हमने कहा 1 घंटा पहले, उसने कहा राइट टाइम से 2 घंटा बाद। अब कहा इनका अंतर बता दो। किसका अंतर? एक बार पहले एक बार बाद का। तो पहले मैं 1 कदम यहाँ चलूंगा और फिर 2 कदम यहाँ चलूंगा। टोटल कितना चलूंगा? अरे 3 कदम चलूंगा ना। तो यही तो अंतर है बस। क्या? जब लेट और अर्ली हो तब तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3 प्लस हो जाएगा। बात आ जाए अर्ली अर्ली की या लेट लेट की, देखें कैसे। ये था राइट टाइम। क्या हुआ? दोनों ही कंडीशन में, एक बार जिस भी स्पीड से गए, एक बार दूसरी स्पीड से, क्या हुआ? मैं एक बार तो पहुंचा 1 घंटा पहले, एक बार पहुंचा 2 घंटा पहले। कहा इनका अंतर बता दो। वहां तो अंतर जुड़ रहा था, लेकिन मैं यहाँ अंतर देखूंगा तो यहाँ कितना आएगा अंतर? 1। ये कब? जब अर्ली अर्ली हो। एक बार लेट लेट में भी सेम है भाई। एक बार मैं 1 घंटा लेट पहुंचा, एक बार 2 घंटे लेट। कहा इनका अंतर बता दो, कितना है? 1 घंटा। तो वही बोला, लेट अर्ली में जुड़ जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा। लेट लेट में माइनस होगा, 2 - 1। अर्ली अर्ली में भी क्या होगा? 2 - 1 होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। नहीं समझे, अभी क्वेश्चन आएंगे उनमें और आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन कौन से? पहला टाइप देख लिया था जिसमें सब चीज चेंज करके देख ली, चाल, समय, दूरी, सब कुछ। इसमें 2 व्यक्ति एक ही दिशा में। अरे चोर ने पुलिस को देखा, भागने लगा, उसके पीछे पुलिस भागी। किसमें? 2 व्यक्ति जब एक ही दिशा में जाएं। एक क्वेश्चन और पढ़ा था इसमें, कुत्ते बिल्ली वाला। कुत्ते को देखकर बिल्ली आगे की ओर भागी, कुत्ता उसके पीछे उससे ज्यादा स्पीड से भागा। बताओ कितने समय बाद पकड़ लेंगे और
कितनी दूरी पर पकड़ लेंगे, दोनों चीज कर ली थी। यहाँ चोर से भी दूरी निकाल ली थी और कुत्ते से भी दूरी निकाल ली थी। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन में बोला है, मतलब अगले टाइप में, दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले, आपका दोस्त आपसे और आपके दोस्त का मिलने का मन हुआ। आप चले दिल्ली से अलीगढ़ की ओर, आपका दोस्त चला अलीगढ़ से दिल्ली की ओर, आपको कहीं बीच में मिलना है, तो बताइए कहां पर मिलेंगे। तो क्या होगा, जब दो क्या है, दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। ठीक है, आगे, समय से पहले या बाद में पहुंचे, अभी देखा था आंशिक अनुपात या चाल। जब वो कहेगा आंशिक अनुपात का, आंशिक चाल का 5/4 से चलता है, सीखेंगे सारी चीजें एक एक चीज। आगे बोला है औसत चाल, औसत चाल वाले भी अभी देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का तीसरा टाइप। पहले दो टाइप हो चुके थे, तीसरा कौन सा था, जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चलें। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, फॉर्मेट केवल एक ही था क्या, अरे फॉर्मेट सिर्फ हमारा एक ही था, T × S = D, इससे बाहर जाना ही नहीं है। चलो देखो, कह रहा दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। एक मित्र यहाँ पे, एक मित्र यहाँ पे, कितनी दूर है, 90 किलोमीटर दूर है। कितना है, 90 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोलो, कह रहा दोनों अपने घर से 20 और 25 की स्पीड से एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, मिलने चलते हैं। ये तो चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चला 25 किलोमीटर प्रति घंटा। करते जाओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम खराब है, जितना जितना कहता है उतना उतना करते जाओ, बस आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बोला दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। दो क्वेश्चन पूछे हैं, चलो करें जल्दी से। कह रहा सबसे पहले तो मुझे बता दो दूरी कितनी, दूरी है 90 किलोमीटर, दूरी है 90 किलोमीटर। दूसरा ये बता दो मुझे स्पीड कितनी, अरे स्पीड एक दिशा में है या विपरीत में है, एक में होंगे स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। विपरीत है, ये देखो किधर से ये ऐसे जा रहा है और वो ऐसे आ रहा है, स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। स्पीड क्या बताया था अभी, विपरीत दिशा में स्पीड प्लस जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 20 + 25 कितनी हो गई, 45 हो गई। 45 से 90 को भाग दूंगा कितना आएगा, जल्दी बताओ, 45 से 90 को भाग दूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे वो, कितने समय बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद। समय तो आ गया 2 घंटे बाद मिलेंगे। बात आए क्या, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे, पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर। पहला मित्र यहाँ था, यहाँ से 2 घंटे कहाँ चलेगा ये, अरे 20 की स्पीड से कितना चलेगा 2 घंटे में, 40 किलोमीटर। तो पहले घर के मित्र से कितनी दूरी पर मिलेंगे, 40 किलोमीटर पर। 2 घंटे बाद पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर पर। पूछता दूसरे मित्र के घर से कितनी दूरी पर, टोटल 90, या फिर 90 भी ना करो, ये 25 से चल रहा था, 2 घंटे चला दो, कहाँ जाता है ये, 25 दूनी 50 किलोमीटर पर। चूंकि उसने पहले से पूछा है तो 40 किलोमीटर पर 2 घंटे बाद है, ऑप्शन में ये रहा। क्लियर है, कुछ नहीं, TSD बस फॉर्मेट पता होना चाहिए, वैल्यू रखते जाओ। मुझे दिखा क्या, दूरी दी थी 90 किलोमीटर। ठीक है, मैंने देखा दोनों विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा का मतलब है स्पीड जुड़ गई होगी, 45 हो गई। समय लिया उसने 2 घंटे, तो 2 घंटे बाद बोला ए से कितनी दूर, पहले दोस्त से कितनी दूर, तो ये 2 घंटे चला होगा ना 20 की स्पीड से, तो 2 घंटे में इसने 40 किलोमीटर चली होगी, तो 2 घंटे बाद 40 किलोमीटर दूरी पर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सीधे TSD ही बना लो। क्या कर लो, TSD बना लो, चाल समय दूरी का फॉर्मेट बना लो। क्या, T × S = D। ठीक है, चलिए बना लिया। आगे क्या करें, आगे उसने बोला है 100 किलोमीटर दूर है, दूरी भर दो 100 किलोमीटर। आगे बोला एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर, एक दूरी, एक ये है एक ये है, दूरी दी है इनकी 100 किलोमीटर। ठीक है, ये तो चलता है 8 बजे 30 की स्पीड से, 8 बजे 30 की स्पीड से, जबकि दूसरा 1 घंटा बाद। अरे ये तो बताया था चलने का टाइम सेम होना चाहिए, चलने का टाइम सेम होना चाहिए, नहीं होता तो उसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाएंगे, समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझाते हैं, जल्दी से समझो, इधर समझो जल्दी से। कह रहा क्या,
दो स्थान एक दूसरे से, पहला स्थान और दूसरा स्थान, कह रहा है दोनों पॉइंट एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं। कितना दूर है? 100 किलोमीटर दूर है। जल्दी से समझते जाएंगे। बोला क्या? एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे, 8 बजे किस स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या स्पीड है इसकी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दूसरे स्थान को चला उसके 1 घंटे बाद, मतलब 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे, 9 बजे ये चला। किस स्पीड से? 9 बजे चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40, ये तो 30 से चला, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चला। चलो इतना ही है को चला, यहां तक खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन पूछा जो भी। सबसे पहला हमारा काम क्या है? क्या बताया था? एक पॉइंट बोला था, क्या दोनों के चलने का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, यदि नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग टाइम। मैंने देखा क्या, अरे ये तो 8 बजे चला, ये 9 बजे चला, 1 घंटा पहले ये चला, क्यों ना इसको 1 घंटा चला के मैं रोक दूं। तो 1 घंटे में ये कितना चलेगा? 1 घंटे में चलेगा ये, भाई 30 की स्पीड है तो 30 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब यही तो है, पर आवर 30 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर मैंने चला दिया। अब इनको जो दूरी तय करनी है, क्या वो दूरी 100 बची? 100 नहीं, ये तो यहाँ आ गया, ये दूरी बची अब इनकी 70 किलोमीटर। फॉर्मेट बनाओ, T इंटू एस बराबर डी। स्पीड है कितनी? 70, सॉरी डिस्टेंस है 70, यहां से यहां तक की। दोनों क्या है? विपरीत दिशा है ना भाई, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। 40 30 70, स्पीड हो गई 40 प्लस 30, कितनी? 70। टाइम क्या आ जाएगा? 70 की स्पीड से 70 किलोमीटर जाना है, टाइम आ जाएगा 1 घंटा। टाइम आ गया 1 घंटा। कितना आ गया टाइम? 1 घंटा। क्या पूछा है? दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे? कितने बजे? तो 1 घंटा बाद मिलेंगे। किसके? अरे किसके 1 घंटा बाद? जो ये यहां से चलाया था ना, इसका तो 8 का वैल्यू खत्म। अब हमने यहां से चलाया था ना 9 बजे से, कितने? 9 बजे से। तो 9 बजे के 1 घंटा बाद, मतलब 10 बजे। कितने बजे मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? बोला किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से? देखा मैंने, इस वाले से अगर मैं निकालूं, इससे किस स्थान पर 1 घंटा, तो ये चल गया 30 किलोमीटर। कह रहा 10 बजे 1 घंटा और चलाना है। भाई यहां से तो काम खत्म है, बस ये पॉइंट पॉइंट ध्यान रखना कि हाँ पॉइंट वो है। कह रहा 30 किलोमीटर तो आ गया, इसके बाद 1 घंटा और चला है। कितना? 1 घंटा चला है ना, तो 30 और चला दो। 30 वो था, 30 ये चल गया, मतलब 60 किलोमीटर चल गए। कितने चल गए? तो 10 बजे मिलेंगे कितनी दूरी पर? 60 किलोमीटर पर। कितने पर मिलेंगे? 60 किलोमीटर पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। क्या क्लियर है? जल्दी से बताइए। टाइम कितना? 9 के 1 घंटे बाद 10 बजे। ठीक है, 10 बजे मिल गए। कह रहा कितनी दूरी पर? तो 30 यहां से चला और 30 ये, 30 तो यहां तक आ गया था ना, 30 ही आ गया था। कह रहा इसके 1 घंटा और चलाओ, तो 30 और चलाओ, मैंने 60 किलोमीटर चला दिया। या फिर इधर से मैं लेना चाहूं, कितना चलेगा? कह रहा टोटल तो यहां से यहां तक 100 थी। कह रहा ये जो है 10 बजे मिले, तो 9 बजे ये चला था, 40 ये चला होगा। कितना? 40 चला होगा ना भाई। एक चीज बताओ, टोटल 100 थी, 40 ये चल गया। अगर मैं इससे बात करूं तो 40 1 घंटे बाद 40 ये आ गया। तो क्या बोला है? एक दूसरे से मिलेंगे। कहां पर? जब 100 में से 40 ये, तो ये कितनी बची? 60 किलोमीटर। तो 10 बजे मिलेंगे कितनी दूरी पर? 60 किलोमीटर दूरी पर। इसने क्या किया है? पहले में बोला था ए से कितनी दूरी पर, इसमें इसने ये नहीं बोला पहले स्थान से कितनी दूरी पर, इसने बोल दिया है क्या? इसने बोल दिया है, क्या बोला है? इसने बोला है कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है, जैसे जब इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ब्याज वाले, उसमें अगर नहीं दिया होता तो हम उसे साधारण ब्याज मानते हैं नॉर्मली। तो वही चीज इसमें है, जब नहीं दिया तो हम इसे देखेंगे पहले से कितनी दूरी पर मिलते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप नंबर 3 में जैसे थे विपरीत वाले, क्या दूरी भी देख ली, टाइम भी देख लिया, सारी चीजें क्लियर हैं। अगला देखते हैं टाइप नंबर 4, कौन सा?
औसत चाल वाला कौन सा है ये, औसत चाल। क्या है इसमें, औसत चाल है। चलिए देखते हैं औसत चाल क्या होती है। अरे औसत क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और जब औसत लग जाए तो औसत के बराबर में आता है कुल, औसत के बराबर में आता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या ध्यान रखना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट हमारा जैसा बनता था वैसे ही बनेगा, बस उसमें जोड़ देंगे समय, जैसा भी दिया होगा करते हैं। बोला एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 की चाल से जाता है, बी से ए की ओर 15 की चाल से वापस आता है, टी इंटू एस बराबर डी। क्या बोला, ए से बी की ओर 12 की स्पीड से गया, बी से ए की ओर 15 की स्पीड से आया। अब आप कहोगे सर यहां तो विपरीत है, हमने जोड़ा क्यों नहीं। अरे जोड़ा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे औसत चाल दी थी, यदि औसत चाल ना पूछा होता, कुछ और पूछा होता, तब हम जोड़ते। क्लियर है, क्लियर है। चलिए देखते हैं, कह रहा ये 12 ये 15 है, तो क्या होगा, इनकी औसत चाल और कुछ दिया है क्या, कुछ और तो दिया होगा। कह रहा 12 की चाल से 20 ए की और 15 की चाल से व्यक्ति की औसत चाल। अच्छा मैं कहूं कि ये 12 से चलता है, ये 15 से, तो मैंने कहा कि ऐसी कोई दूरी ले लो जो 12 से भी कट जाए 15 से भी कट जाए। मैंने कहा 12 60 किलोमीटर मान के चलो, कितना, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर भाई बोला ना ए से बी की ओर, बोला है ए से बी गया, फिर बी से ए आया। मैंने कहा, मैंने माना ये कितनी है, 60 किलोमीटर। तो 12 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा, समय लेगा 5 घंटे। 15 की स्पीड से 60 जाएगा, समय लेगा 4 घंटे। कितना, 4 घंटे। क्या बना, अरे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी, 120, कुल समय 5 4 9, कुल समय 5 4 9 120, तो औसत चाल की आ गई कुल दूरी बटे में कुल समय, यही तो है, कुल दूरी बटे में कुल समय कितना आएगा, 9 एकम 9, 3 बार है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना बचा, 3 बटे 9। तो 13 सही 1 बटे 3, 3 से 9 कट गया, किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 13 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया, क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस हमें फॉर्मेट बनाना है, कुल दूरी जोड़ देनी है, कुल समय जोड़ देना है, कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। कई बार लगाते हैं हम 2xy अपॉन x प्लस वाई, वो तब लगता है जब ये दूरी क्या हो, बराबर हो, इसमें लग जाएगा। कई जगह ऐसा आएगा कि वह इतनी दूरी इस स्पीड से गया, अभी क्वेश्चन है, सब चीज आएंगी, चिंता ना कीजिए। कुछ दूरी इस स्पीड से गया, उसके बाद कुछ दूरी इस स्पीड से गया, तो जब दूरी अलग अलग हो जाएगी तो फिर नहीं लगेगा वह 2xy अपॉन x प्लस वाई, फिर हम उसे गलत कर जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अभी क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखा हमने क्या कह रहा, मोहन ए से बी तक 10 की स्पीड से, टीएचडी का क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन है, टीएचडी का। बोला क्या, मोहन ए से बी तक 10 की स्पीड से, फिर बी से सी तक 15 की स्पीड से, फिर सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, तीनों दूरी बराबर दी हैं, तीनों दूरी बराबर दी हैं, तो मैं कोई ऐसी संख्या ले लूंगा जो 10 15 और 25 से कट जाए। कितना होगा, अरे कितना होगा, 150। चलो 150 ले लिया, 150 ले लिया और 150 ले लिया। 10 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाएगा, समय लेगा 15 घंटे। 15 की स्पीड से 150 लेगा, समय 10 घंटे। 25 की स्पीड से 150 जाएगा, 25 तिया 75 दूनी 150, मतलब 6 घंटे। टोटल समय कितना, 15 10 25 6 31 घंटे। कितना, 31 घंटे। कुल दूरी कितनी, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर क्या बताना है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय। कितना हुआ, 31 कम 31 बचा कितना, 31 कम 31 32 33 34, 31 कम 31 10 41 14 बचा। कितना बचा, 14 बचा। तो 3 चौक 12 है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 है,
5 से 5 ही कम 5, 5 से 15 ज़्यादा हो जाएगा। 14 सही 16/31 कितना, 14 सही 16/31 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, ये औसत चाल आ गई। ये गुणा भाग अपने हाथ में है, इसमें कुछ नहीं ऐसा। कितनी आ गई, 450/31। भाई कुल दूरी 450, कुल समय 31 घंटा, कितना आ गया, 14 सही 16/31 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। कह रहे एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 की स्पीड से, अरे ये तो वही का बात आ गई जो अभी बोली थी। क्या पहले फॉर्मेट तो हमारा सेम ही बनेगा, फॉर्मेट ही ऐसा ढूंढा है कि इसके अलावा क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। बोला 10 किलोमीटर दूरी है 10 किलोमीटर, स्पीड है 5, ठीक है, तो समय लेगा नॉर्मल सी बात है 2 घंटे। आगे बोला 12 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 12 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लेगा 3 घंटे। भाई नॉर्मल सी बात है। आगे बोला 3 किलोमीटर की चाल से और 15 किलोमीटर की दूरी लेता है 15 किलोमीटर की दूरी किस चाल से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय लेगा 5 घंटे। क्या करना है, कुल समय 5 3 8 2 10, कुल दूरी 15 10 25 10 35 2 37, कितना 37। बता दो औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय कितना है, 37 बटे में 10, कितना हो गया 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, देखो कितने इजी इजी चीजें आ रही हैं, निकल के आ गई। अब इसमें तुम्हारा फॉर्मूला नहीं लगता 2xy/x+y वाला, या फिर 3 का भी बनता है फॉर्मूला, वो मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे एक फॉर्मेट पता है और बिना फॉर्मूले के, बिना किसी चीज के मुझे दिख रहा है यदि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी किलोमीटर और घंटा या मीटर और सेकंड आ गया, मुझे एक फॉर्मेट बनाना है T × S = D का, उसी से पूरा सोल्व होगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अच्छा टाइप नंबर 5 आ गया, औसत चाल वाले खत्म जितने भी थे। टाइप नंबर 5 इसमें क्या बताया था, क्या बोला था जल्दी बताओ, जब वो अपने आंशिक या अनुपातिक चाल से चले, वही बताया था। चलो देखते हैं कैसे। कह रहा है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है, नियत चाल, अरे चाल की बात आ गई, TSD का क्वेश्चन होगा 100%। हमें एक फॉर्मेट पता है TSD का, क्या, T × S = D। चलो यहां सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो जो हमने पीछे पढ़ा था। बोला अपनी नियत चाल के 4/5 से, नियत चाल का, तो जब भी यहाँ का आ जाए ना, तो ये वाली जो चीज हो पूरे मैथ में वो ये बन जाती है। जब भी यहाँ का आ जाए तो नियत चाल, जो भी यहाँ चीज होगी वो नीचे वाली बन जाएगी। बोला नियत चाल के 4/5, पहले चाल थी 5, नियत चाल थी 5, अब हो गई चाल 4, पहले 5 थी अब हो गई 4। सिंपल सी बात है, कैसे हो गई ये भी बताएं। देखो वो बोला नियत का मतलब गुणा 4/5, नियत मैंने ले ली 5 थी, तो पहले 5 थी तो अब कितनी होगी, 5 से 5 कटेगा, अब होगी 4, अब होगी 4, पहले थी 5। क्लियर है, तो नियत जब भी बात आ जाए या का के साथ जो भी यहाँ होगा वो नीचे वाली चीज हो जाएगी। पहले चाल थी 5, अब चाल है 4। अरे एक लाइन और पढ़ी थी हमने, क्या क्या पढ़ी थी, क्या, कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो मैंने कहा कि जब ये यहां पहुंच जाए और ये यहां आ जाए, क्या ऐसे पहुंचा देंगे, पहुंचाने का मतलब जब चाल 5 थी तो समय लगता था 4, जब चाल 4 हो गई तो समय लगेगा 5। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, एक दूसरे के व्युत्क्रम। भाई 5 से 4 हुई तो समय 4 से 5 हो गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो, कह रहा तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, कितने मिनट देर से, 18। मैंने देखा कितनी मिनट देर पहुंच रहा है, पहले 4 मिनट में पहुंचता था तो पहुंचता है 5 मिनट। मैंने कहा जी 1 मिनट लेट है, कह रहा 1 नहीं 18 मिनट लेट है। कितने गुना, 18 गुना, कितने गुना, 18 गुना। तो क्या बोला, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। नियत चाल कौन सी थी हमारी, नियत चाल थी हमारी ये वाली, जब इससे जाता था तो समय लगता था 4। कह रहा 4 नहीं, सब चीज क्या हो जाएगी, 18 गुना 18 चौक 72। ये क्या था, 18 मिनट थे, तो ये भी किस में आएगा, 72 मिनट में। कितना टाइम लगेगा, 72 मिनट। चूंकि घंटे में दिया है तो 72 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग कर दो,
60 एकम 60, 12/60, 12, अच्छा सही बट्टे में है, कोई बात नहीं, 12 पंजे 60, कितना हो गया, 1 सही 1/5 घंटे, कितना, 1 सही 1/5 घंटे है, ऑप्शन में ये रहा। क्लियर है, कुछ नहीं, टीएसडी से बाहर जाना ही नहीं, फॉर्मेट से बाहर। देखो कह रहा जी 4 5 थी, अब 4 हो गई तो समय 4 से 5 हो गया। कह रहा 1 मिनट लेट, कह रहा 1 मिनट लेट नहीं, वो 18 मिनट लेट। कितने गुना, 18 गुना। जो भी पूछेगा 18 गुना हो जाएगी। बोला जब चाल नियत थी तो समय कितना, 4 नहीं 18 गुना, 72 मिनट। 72 को क्या लिख दिया, 1 सही 1/5 घंटा। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल के 5/4, अच्छा चाल का क्वेश्चन है, t इंटू एस बराबर डी, इससे अलग जाएगा ही नहीं। क्या बोला है, बोला है क्या, अपनी सामान्य चाल का, सामान्य चाल कितनी हो गई, अब 4 हो गई। सामान्य चाल 4 है, 4 इसके 5/4 मतलब 4 की जगह 5 से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। अरे मैं बात करूं टाइम कितना हो जाएगा, उल्टा 5 से 4। मैंने देखा ये तो 1 मिनट पहले, पहले 5 मिनट में पहुंचता था, पहुंचता है 4 मिनट में। मैंने कहा वो 1 मिनट पहले पहुंच जाता, कह रहा 1 नहीं, कितना है, 24 मिनट पहले। 1 नहीं कितना, 24 मिनट पहले। अरे कर दें, कह रहा 1 मिनट नहीं कितना है ये, 24 मिनट। कितने गुना, 24 गुना। तो उसने क्या पूछा है, बोला सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। जब सामान्य चाल थी उसकी क्या, 4, तो समय कितना लगेगा, 5 गुणा 24, 24 पंजे 120 मिनट, या इसे घंटे कहें तो 2 घंटे। 120 कहें मिनट कह लें या 2 घंटे कह लें, बात वही है। क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें जल्दी से बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या, राम, जल्दी से बताएंगे। बोला राम 12 की स्पीड से अपने घर से दफ्तर जाता है, स्पीड की बात आ गई, t इंटू एस बराबर डी से तो बाहर जाना ही नहीं है। चलो कर दो, क्या बोला, कह रहा 12 किलोमीटर से अपने घर से दफ्तर जाता है, स्पीड दे दी 12। बोला यदि वह अपनी चाल 5/6 चाल से चले, 5/6 कितना, यदि वह अपनी 5/6, 5/6 किसकी, 12 की 5/6, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, पहले चाल थी 12, अब हो गई 12 की 5/6 मतलब 10 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। कितनी, 20 मिनट देर से। अच्छा मैं, चलो कोई बात नहीं, कह रहा है टाइम क्या हो जाएगा, 10 से, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा उल्टा, टाइम होगा हमारा उल्टा। कितना होगा, 10 से 12, 10 से 12। ये चीज किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये किस में आएगा, समय घंटे में आएगा, नॉर्मल सी बात है। बोला क्या, कह रहा 20 मिनट देर से पहुंचता है, मैंने देखा ये 2 घंटे। कह रहा कितने, 2 घंटे। कह रहा 2 नहीं 20 मिनट, कह रहा 2 नहीं 20 मिनट। कितने गुना, 20 मिनट। अरे कितने गुना, जल्दी बता दो, 2 घंटे में, या फिर ये बट्टे, भाई कैसे करते हैं, जैसे मैं 5 को कहूँ, 5 को तुम 15 लिख दो, क्या करोगे, 3, 3 कहाँ से आता है, 15/5, ये वाला नंबर बट्टे ये वाला नंबर, वही चीज यहाँ पे है। कितना आएगा, जल्दी से बताइए कितना आएगा, ये आएगा ये बट्टे ये, 20 बट्टे ये मिनट में, तो वो भी मिनट में, 2 गुणा 60, 20 तिया 60 मतलब 1/6 गुना। कितने गुना, 1/6 गुना। क्या बोला, उसके घर से दफ्तर की दूरी, उसके घर से दफ्तर की दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितनी थी, 10 गुणा 12 थी। कितनी थी, 10 गुणा 12, 120 हो गई। कह रहा है 120 नहीं कितने गुना, 1/6 गुना। 120 नहीं कितने गुना, 1/6, 6 दूनी 12, कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई। अरे बताओ जल्दी से कितनी हो गई, 20 किलोमीटर हो गई। क्या कुछ था, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन समझनी थी, क्योंकि फॉर्मेट हमारा पहले से समझाया था। देखो क्या था,
कह रहा 12 से 5/6 10 से हो गया, तो टाइम 10 से 12 हो गया। उसने कहा 2 घंटे। कह रहा 2 घंटे नहीं 20 मिनट है। 2 घंटे नहीं 20 मिनट कितने गुना? 1/6 गुना। कह रहा कुल दूरी 12 गुणा 10 कर लो, चाहे यहाँ से 10 गुणा 12 कर लो, 120 ही आएगी। कह रहा 120 नहीं, उसका 1/6 कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है ए और बी की चालों का अनुपात 5 चाल है। चाल की बात आ गई, टी इंटू एस बराबर डी का होगा। बोला चालों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, 5:4 है। आगे बोला तय करने में, अच्छा दूसरी चीज दी ही नहीं, तो इस टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा, 4 से 5 हो गया। बोला क्या बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है? 2 घंटे अधिक समय हमारे अकॉर्डिंग, क्या बी ए से मेरे अकॉर्डिंग तो 1 घंटा ले रहा है। कह रहा 1 नहीं 2, कितने गुना? 2 गुना। कितने गुना? 2 गुना। बोला क्या दूरी कितने समय में तय करेंगे? दोनों अलग अलग। बोला इनके समय बता दो। ये तो बहुत इजी। कह रहा 4 नहीं 4 गुणा 2 8 घंटे में। ये 5 नहीं 5 गुणा 2 10 घंटे में तय करेंगे। क्या इसमें कुछ था? कह रहा 8 और 10 घंटे, 8 और 10 घंटे। देखो सिंपल सा, ये किसमें था? अनुपात में। पीछे क्या दिया था? उसकी सापेक्षिक चाल दी थी ना, कि इस अनुपात में या इस बटे में। ठीक है, यहाँ वही चीज अनुपात में बोल दी। बोला 5 से 4 तो समय 4 से 5। कह रहा 1 घंटा एक्स्ट्रा। बोला 1 नहीं 2 घंटे एक्स्ट्रा। कितने गुना? 2 गुना। तो जो भी चीज होगी सारी चीज 2 गुना होगी। बोला क्या दोनों की दूरी कितने कितने समय में करेंगे? तो ये कह रहा है 4 नहीं 4 दूनी 8 घंटे में। बोला 5 नहीं 5 दूनी 10 घंटे में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। ये जो है आप ही करना, इसको बहुत सिंपल है, करा दें या फिर आप बताओगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना बहुत इजी है, कुछ भारी नहीं है। 5 4 दिया, समय 4 5 हो जाएगा। जो भी कहेगा उतने गुना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। करना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला है दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 के चाल से, चाल का क्वेश्चन है, टी इंटू एस बराबर डी का फॉर्मेट लगेगा। बोला 8:5 की चाल से, पहले चाल 8 थी अब हो गई 5, तय करते हैं। पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 की स्पीड तेज चले। मैंने देखा पहला साइकिल सवार दूसरे से, मैंने देखा 3 की स्पीड से तेज चलता है। कह रहा 3 नहीं 15 की स्पीड से। कितने गुना? 5 गुना। कितने गुना? 5 गुना। बोला क्या दूसरे साइकिल सवार की चाल? अरे इसमें क्या था? दूसरे साइकिल सवार की चाल। कह रहा 5 नहीं 5 पंजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी चीज होगी क्या हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। ये तो हम पूरे मैथ में ही पढ़ते आ रहे हैं। कितनी होगी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कितना इजी इजी क्वेश्चन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, जिससे हमें क्या होता था? डर लगता था। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम, इसका भी छोटा सा एक टाइप और बचा है, वो भी हम कर लेंगे अगली क्लास में। हम क्या देखते हैं, हमारी वेबसाइट, जो आप सभी की वेबसाइट है, जहां पर आप सभी के लिए लगातार काम कर रहा जा रहा है, क्या है? या तो आप गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com, या फिर इस पीडीएफ में डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करना, पहुंचेंगे आप हमारे इस पेज पे। यदि नए हैं तो साइन अप करेंगे, पुराने हैं तो लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको डिटेल पूछेगा, छोटी मोटी ये भर देना, आप क्रिएट अकाउंट करके आपका अकाउंट हमारे साथ बन जाएगा। जैसे नॉर्मल होता है सभी चीज़ों में बनता है। उसके बाद जो आईडी पासवर्ड आपने डाला था यहाँ डाल के साइन इन कर लेना। उसके बाद आप पहुँचेंगे हमारे मेन वेबसाइट पर, जहाँ ये आपको ही लेकर डिजाइन की गई है। इसमें क्या है, जो भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी, जेईई, नीट, आरओ, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं सबका क्या कोर्स को, मतलब सभी के सिलेबस को, सभी के टॉपिक को बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। एक बार आप जाना, जाके विजिट करना और उसमें देखना किस टाइप से, कैसे, बिल्कुल मोशन के साथ, जैसे आपको बिल्कुल लाइव पढ़ रहे हो, आपके सामने सारी चीज़ें चल रही हो, उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। कहाँ मिलेगा? स्टडी मटेरियल में जाना, उसमें जाके आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ ही साथ जब आप पढ़ लोगे तो आप टेस्ट भी दोगे। टेस्ट के लिए आप अलग अलग जाओगे क्या? अरे वहाँ जाओगे आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्यों ना आप हमारी ही वेबसाइट कंटेस्ट पर जाना, यहाँ पर आपका एक वॉलेट होगा, इसमें
कुछ एंट्री फीस डाल लेना, जैसे 10 रुपये। अभी हम जो है मिनिमम चार्ज 10 रुपये रखा हुआ है। यहाँ आपको मिलेंगी अपकमिंग क्विजेस। क्या? अपकमिंग क्विजेस। जब आप इन पर क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से मिलेंगी। यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे ये आएगी इस पर क्लिक करोगे। एंट्री फीस इसकी 10 रुपये, किसी की 10, किसी की कुछ है ना, लगभग 10 के आसपास है। जब आप इसे करोगे, टेस्ट दोगे, हर का टाइमिंग है हर किसी का। टेस्ट देने के बाद जब आप यदि फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स, पहले 50% छात्रों में यदि आप आ जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? रिवार्ड्स मिलेगा। कितना? देखो 10 का 900% रिटर्न, 10 का 900 गुना, यहाँ 100% रिटर्न, मतलब 10 रुपये लगाओगे 10 का 900% मतलब 90 रुपये। 900 गुना बोल दो तो उसके लिए सॉरी, 900% है 10 का 900% कितना? 90 रुपये। 10 से कितने हो जाएंगे? 90 रुपये हो जाएंगे। इसमें कितने? 10% मतलब 10 के 20 हो जाएंगे। ऐसे ही सभी में अलग अलग हैं। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जाइए, उसका सिलेबस पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, वहाँ से क्विज कीजिए और रिवार्ड से जीतिए। ठीक है? क्लास कैसी लगी सभी कमेंट बॉक्स में बताना। हम आपका स्वागत आपकी वेबसाइट पर, आपकी ही है, सब चीज़ आपको लेकर ही कराई जा रही है। आप जाइए, इस पर विजिट कीजिए और देखिए कैसे क्या है। जो भी सजेशन हो आप हमें बताना कि सर इसमें ये अपडेट कर दीजिए। ठीक है? हम उस पर काम करेंगे। इस पर अभी धीरे धीरे टेस्ट सीरीज भी आ रही हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार।